की मानसिकता। अपने जीवन में तोता ना बने। एक तोता बहुत ज्यादा बोलता है लेकिन ऊंचा उड़ नहीं सकता। एक चील चुप रहता है और आकाश को छूने की इच्छा शक्ति रखता है। कुछ 7 मानसिकता है जो हम चील से सीख सकते हैं। पहला, चील अकेले बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। चील गौरैया, कौवे और बाकी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते। मतलब वे संकीर्ण सोच वालों से दूर रहते हैं जो नीचे की तरफ लाते हैं। एक चील दूसरे चील के साथ ही उड़ते हैं। एक कहावत है जो कहता है कि जिन लोगों के साथ घूमते हैं उन्हीं के समान हम बनते हैं, इसलिए अच्छी संगति रखें। दूसरा, चील के पास दृष्टि होती है। उनके पास 5 किलोमीटर दूर की चीजों को भी देखने की क्षमता होती है। चाहे कोई भी रुकावट हो, एक चील अपना ध्यान अपने शिकार पर से बिल्कुल नहीं हटाता जब तक कि उसका शिकार न कर ले। मतलब आप भी एक दृष्टि रखिए और अपना ध्यान केंद्रित रखें जीवन में। आप जितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करें, हार मत मानना, तो आप जरूर सफल होंगे। तीसरा, चील निडर होते हैं। एक चील कभी भी अपने शिकार के आकार और ताकत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता। वह हमेशा अपने शिकार को जीतने के लिए और अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ता है। मतलब आपकी परेशानियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना करें। सफल लोग निडर होते हैं, वे परेशानियों का सामना करते हैं। चील दृढ़ होते हैं। चील को तूफान पसंद होता है। जब बादल इकट्ठे होते हैं तब चील उत्साहित हो जाते हैं। चील अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए तूफान की तेज हवाओं का प्रयोग करते हैं। जब एक बार चील को वह हवा मिल जाती है तो वह उस प्रचंड तूफान का प्रयोग कर बादल से भी ऊपर अपने आप को ले चलता है। यह चील की सहजता से उड़ने का मौका देती है, जबकि बाकी सारे पक्षी पेड़ों की डालियों के बीच छिपे होते हैं। मतलब विजेता चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उनका आनंद लेते हैं और अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। 5वां, चील कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाते। वह कभी मरा हुआ मांस नहीं खाते। वह केवल उसी का मांस खाता है जिसका वह खुद शिकार करता है। मतलब अपनी पिछली सफलताओं पर भरोसा न करें, जीतने के लिए नए मौकों की तलाश में रहें। अपने अतीत को अतीत में ही छोड़ दें। 6, चील प्रशिक्षण की तैयारी करते हैं। वे अपने पंख और नर्म घास को घोंसले से हटा देते हैं ताकि उनके बच्चे उड़ने की तैयारी में लग जाएं, और फिर वे तब उड़ने लगते हैं जब घोंसले में रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब सुविधा क्षेत्र को छोड़ें क्योंकि वहां कोई विकास नहीं है। 7वां और अंतिम बात, चील में जीवन शक्ति होती है। जैसे जैसे चील बढ़ते जाते हैं उनके पंख कमजोर हो जाते हैं और पहले जैसे तेज और ऊंचा नहीं उड़ पाते। यह उसे कमजोर बना देता है और वह मर भी सकता है। इसीलिए वह अपने आप को दूर एक शांत जगह में छिपा लेता है। वहां वह अपने पंखों को खुद उखाड़ता है और अपने चोंच और पंजों को किसी सख्त पहाड़ या पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। यह बहुत ही दर्दनाक और खून से भरी प्रक्रिया होती है और फिर उस जगह पर तब तक इंतजार करता है जब तक कि वह वापस नए पंख, चोंच और पंजे न पाले और फिर पहले से भी ऊंचाई में उड़कर वहां से वापस आता है। मतलब कभी कभी हमें अपने पुराने आदतों को छोड़ने की जरूरत है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो आदतें जो हमारे जीवन में किसी काम के नहीं हैं, छोड़ देना ही अच्छा है।